Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पार्ट 7 थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। आज हम जो एक्सपर्ट की थियरी देखने वाले उस थियरी का नाम है कंटेम्प्ररी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब तक हमने टोटल 6 अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई अलग अलग 6 थियरीज देखी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था एरिस्टल मॉडल, उसके बाद हमने देखा था शैनन एंड वेवर मॉडल, उसके बाद हमने लासवेल मॉडल देखा, डेविड मॉडल, देन आफ्टर श्रीम मॉडल, और लास्ट में हमने देखा था राइलीज मॉडल। कुछ अकेले एक्सपर्ट्स थे, कुछ लोगों ने दोनों ने मिलकर लिखा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 7th मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना बेटा, आपको जितने भी मॉडल समझने हैं पहले 2 मॉडल आप समझ जाओ, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि यही 2 मॉडल को सपोर्ट करने के लिए बाकी सारी थियरीज बनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एरिस्टल मॉडल, सिस्टमैटिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अंदर काफी क्लियरली कहा गया था उन्होंने कि कम्युनिकेशन 1 वे होता है। और सेकेंड पार्ट था, उसमें हमने देखा था शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन 2 वे होता है। और बस उन दोनों की थियरी को सपोर्ट करने के लिए बाकी सब एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थियरी लिखी, जैसे कि लासवेल, डेविड और श्रेम, ये तीनों ने क्या किया, एरिस्टल की मॉडल की थियरी को सपोर्ट किया। सेम वे राइलीज ने भी अपनी थियरी लिखी, जिन्होंने शैनन को सपोर्ट किया कि भाई 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अब ये किसको सपोर्ट करने वाला है, कंटेम्प्ररी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी शैनन की थियरी को सपोर्ट करेगा, यानी कि इनके हिसाब से भी कम्युनिकेशन 2 वे होता है। मतलब इस थियरी के हिसाब से शैनन और वेवर ने जो थियरी लिखी थी वो सही है। तो सर ये कंटेम्प्ररी मॉडल थियरी लिखी किसने है, जो बोल रहा है शैनन सही है? तो ये थियरी लिखी है शैनन ने, मतलब उन्होंने ही फिर से लिखी। शैनन और वेवर ने फिर से ये थियरी लिखी। हाँ, बस उनके साथ और एक एक्सपर्ट जुड़ गए, श्रेम। सर श्रेम ने तो ऑपोजिट में लिखा था, उन्होंने अपनी थियरी में लिखा था एरिस्टल सही है, पर इस बार श्रेम ने अपनी पार्टी बदल दी। उन्होंने फिर से एक थियरी लिखी, शैनन और वीवर के मिलके मतलब तीनों ने मिलके एक थियरी लिखी और कहा कि शैनन और वेवर की थियरी सही है, मतलब कम्युनिकेशन 2 वे होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। The modern day style of communication features developed primarily from the early on work associated with Shannon along with Weaver along with Schreem, शैनन और वेवर तीनों ने मिलकर थियरी लिखी कि भाई आज के तारीख में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन ही होता है। मतलब शैनन और वेवर की थियरी जो है वो सही है। These experts have been related to expounding on the process of communication in a way that may be useful in most situation. चलो ये पुरानी बातें सही थी, 1 वे कम्युनिकेशन होता था, लेकिन आज के एडवांस ज़माने में कम्युनिकेशन 2 वे ही होता है। बॉस कुछ बोलता है तो एम्प्लॉय रिप्लाई देता है, मतलब उसको रिप्लाई नहीं, वो भी कोई क्वेश्चन करता है। ज़रूरी नहीं हर बार बॉस ही क्वेश्चन करे या बॉस ही ऑर्डर दे, एम्प्लॉय भी अपने ओपिनियन रखता है कि नहीं ये सही है, और बॉस को सुनने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट को ध्यान में रख के ये कहा है कि शैनन और वेवर की जो ओरिजिनल थियरी है वो सही है। और उस थियरी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना एक चार्ट बनाया कि भाई कम्युनिकेशन रियल में ऐसा होता है। कम्युनिकेटर यानी कि जो स्पीकर है वो अपनी स्पीच, अपना मैसेज कन्वे करता है, आगे फॉरवर्ड करता है अपनी लैंग्वेज में, अपना उसको जो बोलना है वो अपनी लैंग्वेज में बोल देगा। मैसेज पास ऑन होता है रिसीवर तक, रिसीवर वो अपने हिसाब से समझता है मैसेज को, उसको जैसे समझना है वो डिकोड करता है। मतलब स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस सुनेगा। और मीडियम यानी जहाँ पे वो बैठ के सुन रहे हैं, सिचुएशन, अकेजन, बराबर। स्पीकर अपनी स्पीच देगा, ऑडियंस सामने बैठी होगी, उसको सुनेगी और समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेगी। सर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछेगी, वापस बताओ, ये वापस बताएगा जब तक ये समझेंगे नहीं। मतलब कम्युनिकेशन 2 वे है, अगर ये बोल रहे तो ये भी सामने रिप्लाई देंगे। चलो समझ में आ गया, फिर भी उसको 2-3 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सामने पूछेगा, ये आंसर देगा। कम्युनिकेशन 2 वे होता है, कभी भी 1 वे नहीं होता। 1 वे तो रिपोर्टिंग होता है। इन केस जहाँ पे वो मीटिंग चल रही है वहाँ पे कोई नॉइस होने लगा
तो कम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए रुक देंगे, वो नॉइस को दूर करेंगे और फिर से कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं बाकी सारे मॉडल की तरह कि आपने स्पीच चालू की, आजू बाजू आवाज़ हो रही है, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करो, रुक जाओ, फिर जब वो डिस्टर्बेंस दूर हो जाए फिर कम्युनिकेशन करो, रिप्लाई कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस। तो उन्होंने शैनन की थियरी को सही माना है। जैसे राइलिस ने अपनी थियरी में कहा था कि शैनन राइट है, वैसे कंटेम्पररी थियरी जो है, जो शैनन और वेवर ने लिखी है, श्रेम को साथ में लेके तीनों ने मिलके अपनी ओरिजिनल थियरी को सही प्रूव किया है। अगर आपको याद हो तो ये शैनन मॉडल था, शैनन और वेवर का मॉडल यही था। सेंडर मतलब स्पीकर अपनी स्पीच देता है, एक पर्टिकुलर जगह पे लोग बैठे होते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। अगर कोई नॉइस आता है तो उस नॉइस को दूर किया जाता है, फिर स्पीच कंप्लीट की जाती है। सेम वे उन्होंने भी यही मॉडल को अपनी लैंग्वेज में फिर से लिखा और अपने आप को सही प्रूव किया श्रेम को साथ में लेके। सर तो ये थियरी सेम ही है ना, शैनन और वेवर ने लिखी है, लेकिन यहाँ पे श्रेम भी जुड़ गए, 3 एक्सपर्ट ने मिलके साथ में लिखी है, दैट्स वाई दिस थियरी इज डिफरेंट। और इस थियरी का नाम उन्होंने रखा था कंटेम्पररी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? तो याद रखना सेम थियरी है, सेम कंसेप्ट है। तो अब तक हमने टोटल 7 थियरी देखी, जिसमें से 3 एक तरफ थे, शैनन एंड वेवर, राइलिस और कंटेम्पररी थियरी दैट इज शैनन, वेवर एंड श्रेम। बाकी के 4 एक्सपर्ट जो थे, एरिस्टल, लासवेल, डेविड और श्रेम, ये चारों का मानना ऐसा था कि थियरी ऑफ कम्युनिकेशन वन वे होता है, मतलब कम्युनिकेशन वन वे होता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ बेटा, ये जब आप तभी समझ पाओगे जब आपने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा इस सीरीज का। तो सबसे पहले आप वो देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए थियरी ऑफ कम्युनिकेशन के। बाकी पार्ट नहीं देखोगे तो चलेगा, तब जाके आपको ये सारी बाकी की सभी थियरी समझ में आ जाएगी कि इन्होंने क्यों ऐसा लिखा है। तो कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होता है और जो डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टर्बेंस को दूर करके किया जाता है। अब इस थियरी के एडवांटेज क्या थे? एडवांटेज ऑफ कंटेम्पररी मॉडल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है समझने में। इट इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, काफ़ी सिंपल भी है, हर जगह ऐसा ही होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आप बिजनेस में जाओ, सोशल प्लेस पे जाओ, वर्क प्लेस पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, अपने घर में देख लो, कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होता है। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, आप बोलोगे फिर वो बोलेगा, ऑलवेज 2 वे, हर जगह कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है। दिस मॉडल इज इफेक्टिव, ये मॉडल इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एरिस्टल की थियरी गलत है, उनके हिसाब से वन वे कम्युनिकेशन है, बट वो इफेक्टिव नहीं होता। सामने वाले को पूछो तो सही, उसको बोलने का तो दो, सपोर्ट दो उसको कि तू बोल कैसा लगा, तब जाके थियरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। जब 2 वे होता है तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो दिस थियरी इज मोर इफेक्टिव। इम्पैक्ट ऑफ नॉइस ऑन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड, यहां पे आपने नॉइस को हटा के बात करने की बात की है, और वही तो असली कम्युनिकेशन है। अगर आवाज हो रही है और अपनी स्पीच दिए जा रहे हो, सामने वाला सुन नहीं पा रहा है, तो उसको कहां से कम्युनिकेशन कहोगे? तो नॉइस को हटा के जो बात हो ना, जो समझ में आए, दैट इज प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो ये थियरी के बहुत सारे एडवांटेज है, मतलब पॉजिटिव साइड्स है। तो ये पूरी थियरी थी। 7 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं कंटेम्पररी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप उसका इंट्रोडक्शन लिख दो कि भाई ये 3 एक्सपर्ट ने मिलकर लिखी है, फिर आप उसका मॉडल ड्रॉ कर दो, आपका 1 पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एडवांटेज का, ये मॉडल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट कंपैरिजन के लिए दिया था। फिर आप एडवांटेज का बॉक्स बना दो, सारे एडवांटेज के बारे में 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर दो। आपका आंसर 2.5-3 पेज जितना पहुंचा दोगे अगर आप एक्सप्लेन ज़्यादा कर पाओगे तो, एंड दैट विल बी इनफ फॉर 7 मार्क्स। हालांकि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ज़्यादा पूछने के चांसेस है एज कंपेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन, बट स्टिल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो। इन केस आपकी एमसीक्यू एग्जाम है तो जैसे ही मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सारे पार्ट खत्म होने के बाद हम ओवरऑल पूरे चैप्टर में से कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं वो एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी, पहले 2 पार्ट आप खास देखिएगा, फिर बाकी सारे पार्ट देखते नहीं देखने वो आपके हाथ में है।